जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, बहुत गलत बात है क्योंकि कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसके ऊपर अभी तक जो है अक़वाम मुत्तहिदा की शिकों के तहत जो है वो फैसला नहीं हो सका। जो ये काम किया यूएई ने, ये बहुत अरसे से इंडिया खुद भी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ है इसके हवाले से कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के पास है वही पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ तो रेफरेंडम करवा के उनको आज़ादी दी जाए कि वो जहाँ पे मर्जी जाना चाहें, लेकिन रेफरेंडम होना चाहिए। लेकिन जब यूएई ने खुद एक काम किया है, मैं समझता हूँ इसके पीछे हमारे हुकाम की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में। पाकिस्तान की आवाज़ इस हवाले से मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि हम खुद जो है पाकिस्तानी उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि अपने फैसले हम खुद कर सकेंगे, अपने फैसलों पर अमल दरामद करवा सकें। हमने देखा है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली इंडिया में G20 समिट हुआ, तमाम इस्लामिक कंट्रीज इंडिया में मौजूद थी। और सऊदी अरब जो है वो इस्लामी लिहाज से बहुत ज़्यादा एक मोतबर मुल्क माना जाता है, लेकिन उनका झुकाव भी वहाँ पे इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो किसी से एड का तकाज़ा नहीं करता। इंडिया ने जैसे एक अपना जो है वो मौशी हब बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया खुद को, तो कोई भी मुल्क हो मेरे ख्याल से वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनको बिजनेस दे, ना कि ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनसे एड लें। तो ज़ाहिर तौर पर मैं भी हूँ या आप भी हों तो आपका झुकाव भी उसी मुल्क की तरफ या उसी शख्स की तरफ होगा जो कि आप पे बोझ ना बने बल्कि आपके बोझ को डिवाइड करे। अगर हम बात करें यूएई की, तो उन्होंने एक नक्शा जारी किया है जिसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर को और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा जाहिर किया है। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस्लामिक कंट्री ने इस तरह की कोई हरकत की है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैडम, सबसे पहले बात यह है कि ये इस तरह होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ क्यों, इसके पीछे चंद वजूहात है। इस वक्त पूरी दुनिया जो ना सबसे पहले अपना मफादात को देखता है, तो मुल्क इस्लामी हो या ब्रदर मुल्क हो या हमसाया हो, अब ये चीज़ नहीं रहा। अब यूएई का जो बेसिकली प्रॉब्लम है कि यूएई में जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो इंडियन है, वहाँ पाकिस्तान का कोई बिजनेस नहीं है। पाकिस्तानी वहाँ पर जॉब करते हैं और पाकिस्तानियों को वहाँ पर कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं है। वहाँ पर इंडियंस की वहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी नक्शा एटलीस्ट पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है और हम कश्मीरियों के साथ हमेशा से खड़े हैं और कश्मीर को हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा समझते रहे हैं क्योंकि हम हमेशा से कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। भाई साहब, यूएई के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में, उनका नाम है सैफ बिन जैद अल नहयान, उन्होंने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का मैप शेयर किया। तो उसके ऊपर वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है और वो डेफिनेटली ये मैप है जो मैं आपके सामने यहाँ पे तस्वीर में लगा भी दिया है। जो पाकिस्तान ने मैप बनाया हुआ है जो ये है, जिसे मैंने ये अभी शेयर किया है। दरअसल आप क्या देखते हैं कि ये जो मैप शेयर किया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई से, ये उनको पता नहीं होगा या ये भारत का मैप एक्सेप्ट हो चुका हुआ है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बिकॉज इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में कल सवाल किया गया कि जी ये यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मैप शेयर किया और वो मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी के मेंबर हैं, तो ऐसे क्यों हुआ? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या ये जो दुनिया को या मुस्लिम वर्ल्ड को इंडियन का दिया हुआ मैप जो हर जगह मिलता है, ये भी वही वजह है सर? तो इसका जवाब तो ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगा इंडिया के साथ, मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर है, तो उसमें मैं पाकिस्तान का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना। वो वो एक कॉन्टेक्स्ट में तो वो सारा इंडियन मटेरियल यूज़ करेगा। इसकी शुरुआत तो इस तरीके से नहीं होती नॉर्मली स्पीकिंग कि कोई मुल्क मैप शेयर कर दे टू इंडिकेट कि जी हमारी पॉलिसी चेंज हो गई, ये बात नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि पॉलिसी चेंज हो गई, यानी मैप को मैं एज ए प्रूफ पेश नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत यह है कि पॉलिसी चेंज हो गई है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो अभी जो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट कंट्री को इंडिया के साथ जोड़ा गया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक प्रॉमिसिंग किस्म का कॉरिडोर बन रहा है जो बहुत सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। स्पेसिफिकली के सी पैक के खिलाफ जो अमेरिकन एक कैंपेन है कि एक बहुत बड़ा जो है ये एक सबूत के तौर पे सामने आ सकता है। तो उसमें जाहिर है कि ये एक अपने आप को उन्होंने अलाइन किया हुआ है इंडिया के साथ। ताज़ा खबर जो है वो G20 के बाद देखें तो वो हमारे लिए वाकई हैरान कुन है। भारत और सऊदीया के रिलेशन में मजीद मतलब जो है डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है। अभी जो रिसेंट खबर जो सुनने में आ रही है सऊदी अरब और भारत के दरमियान, जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है इसरो, वो जो सऊदी अरब का स्पेस प्रोग्राम है उसमें हेल्प आउट करेगा उन्हें और मजीद उसको डेवलप करने में जो है वो हेल्प लेगा सऊदी अरब भारत से। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? देखिए, जो एमबीएस इंडिया आए थे स्टेट विजिट पे, जो उनका एग्रीमेंट्स हुआ उसके अंदर एग्रीमेंट्स में इसका जिक्र हुआ था कि इंडिया की जो इसरो है वो सऊदी अरबिया के स्पेस एजेंसी को सेटअप करने में हेल्प करेगी। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में जो है वो सिर्फ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प होगी और जो नेविगेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जियो सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये 3 किस्म की सैटेलाइट्स हैं जिनके ऊपर इसरो मदद करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस देगा। और वैसे सऊदी अरबिया के पास कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं है, तो वो तो देखा आपने दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त, अजीज दोस्त यूएई ने जो भारत का नक्शा जारी किया है उसके अंदर पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया है। इससे भारत की डिप्लोमेटिक ताकत और
बढ़ते हुए प्रभाव का पता चलता है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।